आप लाख दल भी तोड़ लो, लेकिन जनता का दिल आपसे टूट चुका है। उत्तर प्रदेश एक परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा। आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक कौन बीच में लोग हैं जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज जिस तरह से अगर पुलिस की भर्ती पे अगर प्रशासन सचेत होकर के अगर कार्रवाई किया होता, आप साधारण केसों पे तो बुलडोजर चल जाता है। ये नकल माफिया अपराधी कितने कि आपको अध्यादेश लाना पड़ रहा है। आखिर वो किसके इशारे पर गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं? बलिया जनपद के अंतर्गत नरही थाने से हो रही थी बात। महोदया खैर इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए, वो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से गिरफ्तार हुए ऐसा खबर आ रही है। दूसरे जो हेड कांस्टेबल थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनकी भी गिरफ्तारी गोरखपुर के से ही दिखाई गई। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जहां खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते जाते हों और खुद आज जो इस तरह के लोग हों, आखिर वो किसके इशारे पर गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं? ये किसके इशारे पे? और ये कितने अपने आप को कानून के राज को कितनी बड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। हम उन बातों का जिक्र महोदय आपके सामने नहीं कहेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के 2 माननीय विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया। यहां सभी माननीय विधायकगण बैठे और एक तो आपके पार्टी के सहयोगी हैं डॉक्टर साहब, उनके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे जान का खतरा है, और दूसरे उन्हें देश और प्रदेश सब लोग जानते हैं, उन बहुत बड़े नेता रहे इस सदन में। हमें खुशी होती है कि हमारे पूर्वांचल से बड़े बड़े लोग इस आसन पर बैठे हैं, और उन्होंने भी कहा हमें जान का खतरा है। प्रतापगढ़ के बहुत पुराने नेता, उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हमने इस तरह से थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार नहीं देखा जिस तरह से आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे भी जनपद गए हुए थे, हम सबको उम्मीद थी कि हम सब आपसे मिलेंगे। हमें भी खुशी होती है, हम लोग तो आपके मंडल के अंग रहे हैं जब पुराना स्वरूप था। श्रद्धेय नेताजी अब नहीं हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ही आजमगढ़ को मंडल बनाने का काम किया था। लेकिन महोदय जब आप गए, अखबारों में निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। मैं जानता हूं लोकतंत्र के प्रति आपकी अटूट विश्वास है, आप बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में कौन लोग हैं? खबरें तो अखबारों में आई, हम सब इंतजार में बैठे थे कि हमें सूचना मिलेगी और हम चल के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात का जिक्र करेंगे कि आपके लाख प्रयास के बाद आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक कौन बीच में लोग हैं जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानवर महोदय, आजमगढ़ में हम 10 समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, 3 हमारे विधान परिषद सदस्य हैं और 2 हाल ही में लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं। अगर ये देखा जाए तो 15 लोग जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के अंदर हैं। लेकिन महोदया, हमें मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखने का अवसर नहीं मिला। कहीं न कहीं मन में एक पीड़ा थी कि हम किसी न किसी मंच पर इस बात को हम कहेंगे। आज हमें खुशी है कि हमारी बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके चर्चा में बैठे हैं। महोदया, हम ही नहीं कहते,
मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे पर अपने लोगों से भी बात किया, तो सबने एक ही बात कहा, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। और लोकसभा चुनाव के बाद जो आपने फीडबैक लिया, उन सारे फीडबैक में यही बात निभल करके आई कि गरीब लगातार तहसीलों के चक्कर पे चक्कर जो हो जाना चाहिए खारिज दाखिल, आपने कानून बनाया है कितने समय के अंतर्गत, लेकिन उस पर भी तहसीलें सुबह कुछ निर्णय, दोपहर कुछ निर्णय, और दिन डूबने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय कुछ और दे देते हैं। यही हालत आपके थाना दिवस की भी हो गई है। थाना दिवस भी है और अस्पताल तो किसकी भेंट चढ़ गए हैं। बहुत छापामारी होती थी, अच्छा किया आपने रोक दिया छापामारी से, अच्छा काम किया आपने। ये छापामारी के बाद ना जाने क्या हुआ। तो विशेषकर आज उत्तर प्रदेश के एक नरही थाने का उदाहरण है, जो कहीं न कहीं इसी तरह की कमोवेश स्थिति आपके चंदौली के अंदर है। गौ तस्कर आपके जितने बॉर्डर के हैं, और अगर आज खुद लखनऊ के प्रतिष्ठित अखबार, जो कि हमारे लोग कहते हैं कि अखबारों को संज्ञान में नहीं लिया जाता, खैर नहीं लिया जाता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज अखबारों को पलटा जाए तो हर उसकी पेज कानून व्यवस्था के राज को चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवर हाथरस के अंदर क्या हुआ, केवल एसडीएम पे कार्रवाई कर देने से, कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, तो 127 लोगों की जो जान चली गई, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? आखिर वो कौन लोग हैं कि सूचना देने के बावजूद कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए? और इकट्ठा हो गए तो क्या वहां एम्बुलेंस का इंतजाम था? क्या वहां पानी पीने का इंतजाम था? क्या वहां रोशनी का इंतजाम था? लेकिन कोई इंतजाम नहीं, कोई संज्ञान में नहीं। और आपने जनता को जनता के हवाले ही छोड़ दिया, जिसके कारण 127 लोगों की जान गई। उसका हमें दुख है, हमें दुख है। हम अपने नेता माननीय अखिलेश जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने 127 लोगों को पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपए मदद करने की व्यवस्था की। मानवर, आप लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद अगर 10 फरवरी को आप कार्रवाई निकलवा लें, मैंने इसी सदन के अंदर कहा था कि आप लाख प्रयास कर लो, आप लाख दल भी तोड़ लो, लेकिन जनता का दिल आपसे टूट चुका है। उत्तर प्रदेश एक परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा। अगर मैं गलत कहूंगा तो मानव सदन अभी 2-3 दिन और बैठेगा, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो स्नेह दे देते हैं, सुन लेते बात, वो उठेंगे ऐसा बातें रखेंगे और प्रभु राम की मर्यादा की हमें दुहाई देंगे। मैं तो उनकी मर्यादा को मानने वाला हूं। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले रामायण मेले की शुरुआती चित्रकूट से किया, और मानव मैं भी जिस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा, मैं बार बार इस बात का जिक्र इस हाउस के अंदर कई बार कहा। संगम का तट है गंगा जमुना में सतपित, आप बहुत बड़ा कुंभ का मेला का आयोजन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश 10 मिनट हो गया, अब देखिए वही उनको पीड़ा है, आपको नहीं। आप माननीय सदस्य, आप आधे मिनट में फिनिश। मैं वही बात कर रहा हूँ, 4 जने और मैं अपनी ग्राहकता पे ही अधिष्ठाता महोदय बोल दे रहा हूँ। आज जिस तरह से अगर पुलिस की भर्ती पे अगर प्रशासन सचेत होकर के अगर कार्रवाई किया होता, आप साधारण केसों पे तो बुलडोजर चल जाता है। ये नकल माफिया अपराधी कितने कि आपको अध्यादेश लाना पड़ रहा है कि आपके पेपर को आउट करा दे रहे हैं। आपके रहते 50 लाख लोग पुलिस की परीक्षा में गए, मायूस होकर के वापस आ गए। बहन बेटियों के साथ बर्ताव, जिस तरह से इस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप कह देते हैं कि आपकी पार्टी के लोग, अरे आपके एक एमपी को तो पूरा देश और दुनिया ने देखा, जंतर मंतर पे धरना चला, एक जन के कार्रवाई हुई, एक जन जिनका नाम लेकर हमसे आप जोड़ते थे, आजकल वो आपकी सहयोगी बन बैठी।
सहयोगी बन बैठी, अमेठी की हैं, सहयोगी बन बैठी, और हमने ना जाने कितनी बार उनका नाम आपके मुंह से जिक्र करते हुए सुना। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, आज कानून व्यवस्था हम ही नहीं प्रश्न उठा रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। अपराधी बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रभु नारायण सिंह जी, प्लीज आपने पुलिस कर रहे हैं आप। संरक्षण में अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पांव पसार रहा है। महोदय, ऐसे गंभीर विषय पर मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सदन की कार्रवाई को रोक करके 2 घंटा की चर्चा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।